एक बार एक हिरन पानी की तलाश में जंगल में घूम रहा था। वह इधर से उधर भटक रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। हिरन बहुत देर तक भटकता रहा पानी के लिए, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो इतने में उसे नदी के पानी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो हिरन उस पेड़ के नीचे से फौरन उठकर पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने आगे जाकर देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी सी नदी है। जैसे ही हिरन ने उस नदी को देखा तो वह बहुत खुश हो गया, मानो उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। वह फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास पहुंच गया और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाया तो उसकी नज़र अपनी दाहिनी तरफ पड़ी। उसने जैसे ही अपनी दाहिनी तरफ मुंह घुमाकर देखा कि वहाँ एक शिकारी खड़ा था, जो हाथ में तीर लिए हुए निशाना तानकर खड़ा हुआ था। और जैसे ही उस हिरन ने नज़र अपनी बाईं तरफ घुमाई तो उसे वहाँ पर एक शेर खड़ा था, जो झाड़ियों के पीछे खड़ा था। हिरन पानी पीना सब भूल गया, प्यास भी उसकी भाग गई। और जब हिरन ने पीछे भागने के लिए अपने पीछे देखा तो वहाँ पर भयंकर आग लगी हुई थी, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ जाए। दाहिनी तरफ देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना लगाकर खड़ा हुआ था, और बाईं तरफ देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने गहरी और चौड़ी लंबी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। हिरन के चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ गया और वह यह सोचने लगा कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है, चारों तरफ मेरी मौत है। फिर उसने सोचा, जब मुझे चारों तरफ से मौत ने घेर ही लिया है तो फिर मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मरना तो मुझे है ही, तो फिर मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। इतना सोचकर हिरन पानी पीने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही वह हिरन पानी पी रहा था तो इतने ही देर में ऊपर से काले बादल छा गए और उन बादलों से बारिश होने लगी। और जो आग पीछे लगी हुई थी वह आग बारिश के पानी से बुझ गई और बारिश की वजह से शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग गया। निशाना शेर को लगते ही शेर की नज़र शिकारी पर पड़ गई तो शेर शिकारी के पीछे भागने लगा। जैसे ही हिरन ने पानी पीकर अपना सर ऊपर उठाया तो उसने अपनी दाहिनी तरफ देखा तो उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आया। फिर उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो उसे शेर भी कहीं नजर नहीं आया। फिर उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, जो आग उसके पीछे लगी हुई थी वह भी बारिश की वजह से बुझ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां आती नहीं हैं, और जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, जिसकी वजह से हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? ऐसे मोड़ पर ना ही घबराना है ना ही डरना है, सिर्फ शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी इन सारी बातों को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकता था, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपने काम पर लगा रहा। वह पानी पीने आई थी और पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती हैं। घर की परेशानी, पैसों की परेशानी, जिसकी वजह से वह कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही घबराना है और ना ही डरना है, बस आपको अपने काम पर लगे रहना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो यह मत सोचना कि यह दुनिया क्या कहेगी, और अगर कर गए तो एक दिन यही दुनिया तुम्हें याद रखेगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।